नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, रीट मेंस 2025 आपका हो चुका है और इसी साल रीट दोबारा से होने वाला है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों का रीट का पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि इसमें आपको पता है वैकेंसी 5000 की समथिंग है, ठीक है, जो कि काफ़ी कम है और इसीलिए इसकी जो कट ऑफ है वो पहले से ज़्यादा जाएगी। पहले इसकी कट ऑफ आपकी 170 तक रही थी, ठीक है, जनरल की। अब हम देखेंगे कि जो आपका रीट मेंस 2025 है इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं। जनरल की जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी, इससे ऊपर नहीं जा सकती, भले ही नीचे चली जाए 4-5 नंबर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी रेंज ले ली है 10 नंबर की, तो इससे बाहर नहीं जाएगी। तो जनरल की कट ऑफ 195 से लेकर 205 तक रह सकती है इसकी, ठीक है। ओबीसी की यदि बात करें तो 190 से 200 के बीच जिनके भी नंबर हैं 300 में से, तो उसका जो है सिलेक्शन एकदम 100% पक्का है, ठीक है। और जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर हैं, तो उससे थोड़ा और आइडिया होगा, जो कि 10 नंबर का गैप भी हम हटा के एकदम सटीक कट ऑफ बता सकते हैं। ईडब्ल्यूएस, इसकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 185 से लेकर 195 तक जा सकती है। जिन लोगों के इसके बीच में नंबर हैं वो एकदम सेफ हैं, 99% उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम ही रहेगी, लेकिन उससे ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम जाएगी। एमबीसी की बात करें तो ये ओबीसी से भी कम जाएगी और ईडब्ल्यूएस से 180 से लेकर 190 के बीच, ठीक है। एससी की यदि बात की जाए तो 170 से लेकर 180 जिन लोगों के भी नंबर आए हैं वो एकदम सेफ हैं और अपनी जो है डॉक्यूमेंट की तैयारी कर सकते हैं। एसटी की यदि बात की जाए तो 165 से लेकर मिनिमम और 175 तक जो भी नंबर लाए हैं वो एकदम सेफ हैं। पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 150 मिनिमम और 160 ये है। इसमें पदों के अनुसार इसकी जो मेरिट है वो 150 की तरफ जाती हुई ज़्यादा दिख रही है, 160 तब भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी कट ऑफ की बात। अब बात करते हैं जिन लोगों के इतने नंबर नहीं आए, क्योंकि इसका पेपर काफ़ी कठिन आया था और जो भी राजस्थान से हटके अदर स्टेट से हैं, जो भी बच्चे यूपी से, बिहार से या फिर हरियाणा से, दिल्ली से भी बहुत से जाते हैं, तो मान लीजिए उनके किसी के 160 नंबर आ रहे हैं, किसी के 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो उसके 140 ही नंबर बन पाए, कितने में से, 300 में से। तो वो क्या करें, क्योंकि राजस्थान जीके उनकी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो राजस्थान जीके का है। तो वो निराश ना हो, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में 2028 में इलेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्शन से पहले ही उनको रीट मेंस भी कराना है, एक भर्ती और लानी है, क्योंकि काफी पद बचे हुए हैं, इसमें तो बहुत कम लिए हैं उन्होंने। तो सबसे ज्यादा बड़ी भर्ती आएगी आपकी 2027 में, ठीक है। तो 2027 में आपका जो है रीट मेंस होगा दोबारा से। लेकिन रीट प्री कब होगा आपका, ठीक है। तो रीट प्री होगा आपका इसी साल 2026 में और बहुत जल्दी हो सकता है, जून के बाद कभी भी हो सकता है, जल्दी से जल्दी वो कराएंगे। जून जून में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। आपके पास तैयारी के 6 महीने आप मान के चल सकते हैं। जून में नोटिफिकेशन आने के बाद दिसंबर तक रीट प्री का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 27 में ये रीट मेंस कराएंगे, जिस तरह अभी हो गया है। इससे पहले भी करा सकें, लेकिन वो ऐसा लेकर चलेंगे कि जाकर 27 के जून तक ही रीट मेंस हो पाएगा या फिर उसका रिजल्ट आ पाएगा। मतलब इनको जो भर्ती है वो 2027 में कंप्लीट करनी है। तो ये इससे बड़ी भर्ती आएगी, इसमें लगभग 20,000 वैकेंसी तो पीआरटी में ओनली। ये पीआरटी की जो मेरिट है ये पीआरटी की है और इसमें 20,000 जो है पद तो आराम से आपके पीआरटी के देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने डीएलएड की है और पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस का पेपर इस बार उनका अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो वो निराश ना हो। रीट जो है प्री आपका दोबारा से होने वाला है, उसकी तैयारी में लग जाएं। या फिर जिनका रीट ही नहीं निकला 2025 में, तो मेंस दे ही नहीं पाए होंगे वो, तब भी वो मेंस का जो है पेपर सॉल्व करें। जितने भी इसके पीवाईक्यू हैं जो हो चुके हैं एग्जाम, उसको देखते रहें, उसको भी सॉल्व करें। साथ ही साथ रीट प्री की तैयारी करें जो 2026 में होने वाला है, उसमें उनका आराम से आ जाएगा और वैकेंसी की संख्या भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मौका आपके हाथों से छूट ना जाए, इसीलिए अभी से
जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने मन बना लिया, जो राजस्थान के वो तो करेंगे ही, अदर स्टेट के जिन्होंने मन बना लिया है कि हम राजस्थान रीट की तैयारी करेंगे साथ ही साथ, और उनकी राजस्थान जीके भी अच्छी हो गई है, तो वो अभी से और अच्छी तरह पढ़ते रहें, अपने नियम से 2-3 घंटे इसके लिए निकाल लें, क्योंकि यूपी में भी जितने भी यूपी के बच्चे हैं वो राजस्थान में देने जाते हैं। यूपी में एस्टेट का सिलेबस आ चुका है और एस्टेट उनका 2026 में ही होगा, भले ही कितनी भी कम वैकेंसियाँ आए, 10,000 20,000, लेकिन होगा 2026 में, क्योंकि यूपी में तो 2027 में ही इलेक्शन है। ठीक है, तो उन्हें 2026 में आपका एस्टेट कंप्लीट कराना है। ठीक है, एस्टेट की जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका सिलेबस दे दिया है। कब मिलेगा? जब टेट हो जाएगा उसके बाद, सितंबर मान सकते हैं आप, लेकिन तैयारी के लिए आपके पास सितंबर तक का टाइम है, बहुत कम टाइम है। जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है तो वो एस्टेट कैसे देंगे? तो वो पहले टेट देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, तब तक एस्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ये जो भर्ती है वो बहुत जल्दी से पूरी होगी, 3-4 महीने के अंदर। ठीक है, एस्टेट का जो पेपर है, अगर मैं पेपर की बात करूं तो दीपावली पे या दीपावली से पहले या बाद में हो ही जाएगा। तो यूपी वाले तो इसकी तैयारी करें, और यदि वो राजस्थान रीट की कर रहे हैं तो 2-4 घंटे निकाल के राजस्थान रीट की भी करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।